सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवराज सिंह, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको कोरोना के संदर्भ में आयुर्वेद क्या आपकी हेल्प कर सकता है, क्या सहायता कर सकता है, कैसे इस रोग से बचा जा सकता है, लड़ा जा सकता है, इसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद में संसर्गजन्य जन्य व्याधियाँ यानी कि एक दूसरे से लाग की जिसे बीमारियाँ हम भाषा में बोलते हैं उसका जिक्र है। उसमें फ्लू, जुकाम, प्रतिशय, स्किन की व्याधियाँ, उनका सबका जिक्र है जो एक दूसरे से लग जाती है। उसमें से कोरोना भी एक ऐसी व्याधि है जो एक दूसरे से लगती है। यहाँ तक कि वेदों में भी इसका जिक्र है कि विश्व शारद ज्वर, जो सारे विश्व में फैलने वाला बुखार होता है, उसका भी जिक्र बहुत पहले लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जैसे कोरोना फैला हुआ है। आयुर्वेद इसके लिए आपकी क्या सहायता कर सकता है, उसके विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आयुर्वेद जो है सबसे पहले ये बताता है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसके पहले चैप्टर को, चिकित्सा के पहले अध्याय को रसायन चिकित्सा कहा गया है। उसमें ये कहा गया है कि अपने शरीर के अंदर रसायन पैदा कीजिए, अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा कीजिए ताकि आपको रोग ही ना लगे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, इसका पहली परिभाषा ये है कि जो रोगी नहीं है, जो स्वस्थ है, उसके स्वास्थ्य की, उसकी हेल्थ की कैसे रक्षा की जाए, ये इसका पहला ध्येय है आयुर्वेद का। यानी कि लोग बीमारी ना पड़े, वो हम टीच करते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि अपने सभी जनों को दी जाए। लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अंदर ये बड़ी विडम्बना है कि इसको प्रॉपर से यूज़ नहीं किया गया। पहले अध्याय को हम भूल चुके हैं, हम रसायन का नाम नहीं जानते। अब जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया दुनिया भर ने कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, तब हम आयुर्वेद की तरफ आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत इसके बारे में कहा है कि इसको अपनाइए, उनका धन्यवाद है। आयुर्वेद के बारे में ये कहता हूँ कि कोरोना में आयुर्वेद आपकी क्या हेल्प कर सकता है। नंबर 1, आप इम्यूनिटी तो बढ़ाएंगे, वो तो एक दिन में बढ़ने वाली नहीं है। अभी क्या करें? सबसे पहले इसके अंदर 2 तरह की चिकित्सा बताई गई है। बाहरी चिकित्सा यानी कि जो आप एक्सटर्नली कर सकते हैं, और इनटेक, आप खा के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं या इस रोग को रोकें। 2 प्रकार की चिकित्सा इसके अंदर बताई गई है। बाह्य चिकित्सा यानी कि बाहर से आप क्या कर सकते हैं? शुचि मतलब सफाई रखें, स्पर्श, एक दूसरे से स्पर्श ना करें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, हाथ धोएं बाहर से आते वक्त, जैसा कि आप सभी करें। वो पहले ही आयुर्वेद में इसका जिक्र है कि आपको शुचि का मतलब स्वच्छता, स्वच्छता का मतलब हाइजीन का प्रयोग करें। एक दूसरे के स्पर्श से बचें, गात्र स्पर्श ना करें, टच ना करें किसी को, ये पहले आयुर्वेद बताता है। इसके अलावा जब भी बाहर निकलें, हमारे प्राचीन समय में कहा जाता था कि नाक में उंगली का तेल लगा के बाहर निकलो। यानी कि अगर हम डेली नाक में सरसों के तेल की अंगुली अगर भिगो के या उसकी 2-4 बूंद नाक में डालेंगे तो ये वायरस जो है जो 3-4 तरीके से अंदर जाता है। टच के बाद आपका अगर हाथ इन्फेक्टेड हो गया तो आप उसके बाद मुंह पे लगाएंगे, मुंह से वो आपके अंदर जाएगा, या नाक से या आँख से या कान से। ये 4 इसके रास्ते अंदर जाने के। तो पहला रास्ता बचाने के लिए क्या करेंगे? हम हाथ पैर को धो लेंगे, टच नहीं करेंगे, मुँह को हाइजीन रखेंगे। दूसरा, नाक में 2-3 बूंदे डेली तेल डालो सुबह। बाहर जाते वक्त पहले तो बात जाना नहीं, अगर जाना पड़ जाए तो नाक में थोड़ा सा तेल लगा के बाहर जाइए। इसी तरह कान में तेल डालिए। तो ये हम इससे क्या करेंगे? उसके रास्ता रोक लेंगे, वो प्रोटेक्शन करेंगे। और उससे इसके अलावा सैलाइन गार्गल या जिसे हम भाप लेना कहते हैं, वाष्पशोधन आयुर्वेद में बोला जाता है, स्टीम लेना बोलते हैं, वो स्टीम जरूर लीजिए। उसमें नमक पानी का है, उसमें दालचीनी डाल के या लौंग डाल के उसकी, या सेंधा नमक डाल के उसके गार्गल कीजिए और उसी की स्टीम लीजिए 2-3 मिनट। हर स्टीम का जो पहला आप उसका सांस लेंगे, उसको अंदर खींच के 10 सेकंड तक आपको उसको फेफड़े में रखना है। कारण कि वो स्टीम का टेम्परेचर जो है लगभग 60 डिग्री, तो हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब वो फेफड़ों में 10 सेकंड तक रहेगा, अगर फेफड़े में वायरस चला भी गया तो 60 डिग्री पे उसको मार देगा और आपका वो वायरस जो है अंदर ही मर जाएगा। आपको लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई निमोनिया, कोई कंसल्टेशन नहीं होगी। तो स्टीम लेना और उसको अंदर 10 सेकंड पर सांस को अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। 10 सांस ले सकते हैं दिन में, 10-10 सांस 3 बार ऐसे स्टीम ले सकते हैं। ये तो होगी बाह्य चिकित्सा। अंत चिकित्सा के लिए बहुत सारी मेडिसिन, जैसे कि काढ़ा हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत इफेक्टिव काढ़ा है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ चीज़ें हैं। हम शीतोपराधी चूर्ण, उसके अंदर 64 प्रहरी पीपली, उसका त्रिभुवन कीर्ति रस, और श्वास का चिंतामणि रस और अभ्रक वसम, ये चीज़ें अगर डाल के एक डोज और शहद के साथ ली जाए तो इससे जो है हमारी इम्यूनिटी बनेगी, हमारी लंग इम्यूनिटी बनेगी। अगर लंग में इन्फेक्शन जा भी रहा है तो वो रुकेगा और आपको किसी भी और दवाई की, नेजर की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मैं दोबारा बोलता हूँ, श्वास का चिंतामणि का जो रस है हमारा एक मिनरल मेडिसिन है,
एक 64 पैरी पिपली मेडिसिन है, एक त्रिभुवन कीर्ति रस है, सीतोपलाई चूर्ण है और टंकन भस्म, इसका कॉम्बिनेशन करके अगर लिया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। किसी और एंटीबायोटिक वगैरह खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी क्लोरोक्विन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप साथ में च्यवनप्राश खा सकते हैं, दूध का प्रयोग कीजिए। ये सब चिकित्सा करने से आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि आप कोरोना से लड़ सकेंगे। अगर कोरोना आपके पास भी आ रहा है तो वो इन सब क्रियाओं से जो है आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है और ये आयुर्वेद की सच्चाई भी है।